हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। देखो मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो के अंदर जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर शायद 14 था या 15 था, याद नहीं आ रहा। उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको आगे फ्रैक्शंस करवाऊंगा ताकि आपको समझ में जाए फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में बहुत हुआ, जैसे 2/5 आया था, है ना। और उसके अलावा वो वेट से रिलेटेड था, अगर आपको याद हो ना, किलोग्राम ग्राम वाला। तो मैंने कहा था कि यार आपको फ्रैक्शन सिखाएंगे और फ्रैक्शन ज़रूरी भी हैं। और देखो फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे। तो आप क्या करेंगे, अपन इस वीडियो के अंदर मैं आपको खाली फ्रैक्शंस बताऊंगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज करा दूँगा, ठीक है। तो आपका देखो चैप्टर नंबर है 6 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। चैप्टर का नाम तो अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस है और आप यहाँ पे पढ़ोगे क्या, फ्रैक्शंस पढ़ोगे। अब फ्रैक्शंस क्या होता है, देखो मान लो ये एक सर्किल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक सर्किल है, ये क्या है, पूरा एक कंप्लीट यूनिट है ना, ये भाई एक ही तो सर्किल है ये। अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, इसमें एक सेक्शन तो ये हो जाएगा और दूसरा सेक्शन क्या है, ये है आपका। तो देखो फ्रैक्शन है, ये एक पूरा एक सर्किल था, अब मैंने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया। तो अब ये किस में बट गया, अब ये बट गया, तो ये हाफ हो गया इसका और ये भी क्या हो गया, हाफ हो गया। अब चीज़ देखो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो कि ये कितने पार्ट हो गए, अब इसके 1 2 कितने हो गए टोटल, 2 पार्ट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं टोटल, 2। तो 2 तो आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में। इसको क्या बोलते हैं, जो नीचे लिखते हैं इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और अब आप किसी अब देखो अगर आप दोनों की बात करते तो 2 आता, पर आपको क्या करना है, अगर मैं शेडेड पोर्शन की बात करूँ, इस इतने से एरिया की बात करूँ, ये जो इतना दिख रहा है ना आपको, इसकी बात करूँ मैं, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए अपन लिखेंगे 1। क्यों, क्योंकि देखो 2 हिस्से हैं और अपन बात किसी कर रहे हैं, सिर्फ एक की कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 1/2 क्यों है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या हो गया आपका न्यूमरेटर, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। अब देखो ये जो चीज़ है ना 1/2 इतनी, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, जब अपन किसी नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो फ्रैक्शन कहलाता है। अब सर ये है क्या चीज़, देखो जब किसी पूरी क्वांटिटी में से, किसी भी पूरी क्वांटिटी में से उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को कंपेयर किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंपेयर कर रहे हैं इसको। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, तो देखो पूरा कितना था 2, अपन बात किसी कर रहे हैं एक की, तो कहीं ना कहीं अपन इसका क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो किसी पूरी क्वांटिटी में से किसी एक हिस्से का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, 1 का 2 का जितने का भी करें, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फ्रैक्शंस कहलाती है। फ्रैक्शंस किसके अंदर होते हैं, 2 सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें से एक तो पूरी होगी जो नीचे टोटल आएगा, और उसके अलावा आप जितने की बात करें वो ऊपर आएगा। तो जो भी टोटल होगा वो तो आएगा डिनोमिनेटर में, और जिसकी आप बात करें वो आएगा आपके न्यूमरेटर के अंदर। तो यहाँ पे कितने टोटल थे, 2 थे, अपन बात किसी कर रहे थे एक की, तो कितना आया 1/2। और इसी 1/2, अब देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन, इतने पोर्शन की तो बात कर रहे हैं ना इसके लिए। तो ये क्या हो गया, इसको तो अपन हाफ कहते हैं और इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या मेरा, कि जो हाफ होता है ना, हाफ, उसको फ्रैक्शन के अंदर 1/2 के से डिनोट करते हैं। यानी फ्रैक्शन के अंदर जो हाफ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, 1/2। ये तो पहली चीज़ होगी। अब मान लो अगर मैं इसके इसी सर्किल के 2 की जगह पे 2 की जगह पे 3 इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ। मान लो जैसे मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, अब इसके 3 पार्ट कर दिए मैंने। कितने कर दिए मैंने, 3 पार्ट कर दिए। अब मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए। अब ये कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गए ना, 3 हो गए। अब देखो 3 हिस्से हो चुके। अब मैं कहता हूँ चलो अपन इसकी बात करते हैं। तो अब क्या होगा, अब फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, तो देखो फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, मैंने बताया टोटल कितनी है क्वांटिटी आपके पास में, 1 2 एंड 3 है, तो ये कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और अपन बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ एक की कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में। तो ये इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन। ये क्या हो गया इसका, 1/3 यानी 1/3। अब देखो 1/3 का क्या मतलब है, कि पूरे सर्किल में से उसका, अगर पूरे सर्किल को 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए ना, तो अपन जिसकी बात करें वो उसका खाली एक पोर्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/3। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड ना करके, अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड ना करके 4 इक्वल पार्ट्स में करता, ठीक है, और मैं कह देता अपन इन 2 की बात कर रहे हैं,
अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, इन दो की बात कर रहे हैं। चलो पहले एक की बात करते हैं, खाली इसे एक की बात करें। तो अब देखो कितने पार्ट हो गए इसके अंदर, अब कितने पार्ट हो चुके हैं, अब हो चुका है इसमें 1 2 3 4 हो गया ना। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये थर्ड पार्ट आपका, और ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया ना आपका। तो कितने पार्ट हो गए ये आपके 4। और आप बात किसी करें सिर्फ एक की, तो ये क्या हो गया आपका 1/4। और इसी 1/4 का अपन क्या बोलते हैं, क्वार्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, क्वार्टर भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 1/4। तो देखो हाफ को तो अपन क्या बोलेंगे, हाफ को तो बोलेंगे 1/2, और क्वार्टर को बोलेंगे 1/4, और 1/3 को क्या बोलते हैं 1/3। ठीक है सर, समझ में आ गया ये चीज़। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करता, तो 2 की बात करता, अगर मैं इन दो पोर्शन की बात करता तो क्या हो जाता, देखो 1 तो नहीं आएगा अब यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले अपन 1 की बात करते हैं, अब अपन बात कर रहे हैं 2 की। तो जब 2 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, है ना। तो ये क्या हो गया अपना 2/4। अब देखो ये 2/4 है, क्या ये दोनों किसी एक टेबल के अंदर आते हैं क्या, ये दोनों, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं। अगर आप देखो तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये 4 भी 2 से डिवाइड होता है। तो 2 इन दोनों का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। क्या ले हो गया, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर यानी जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में होगा तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अगर किसी एक टेबल, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होते होंगे तो वो नंबर क्या कहलाता है, उनका कॉमन फैक्टर। तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 इनका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो 2 की टेबल से जाएगा ये 1 टाइम, ये 2 की टेबल से जाएगा 2 टाइम, तो ये क्या बन जाएगा आपके 1/2। और 1/2 क्या होता है, हाफ। यानी अगर अब देखो सर आप हो गए हाफ, तो ये होगा ना कि जब यहाँ हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाफ हो। आप ये देखो ना कि ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ लिया था तो ये हाफ हो गया ना। यानी कहीं ना कहीं 2/4 किसके बराबर होता है, 1/2 के। ठीक है, एक ये चीज़ जरूर होगी। अब इनको अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो यही सर्किल है, यही सर्किल है, और इसके मैं अब आपके, ये तो हो गया आपके 4, ये हो गया आपके, इतने पार्ट कर दो। अब ये कितने पार्ट हो गए, तो देखो ये हो गया 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में कर दिया, 8 इक्वल पार्ट्स में। और अब मैं आपको कहता हूँ कि आपको इन पार्ट्स की बात करनी, इसकी, इसकी, बस इन 2 की बात करनी। तो अब क्या होगा, देखो तो टोटल कितना है 8 है, टोटल कितना आपका 8 है, और आप बात कितनी कर रहे हो 2 की, तो कितना आ गया यहाँ पे 2। अब देखो क्या हो गया 2/8। क्या अब भी इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, तो है, बिल्कुल है। देखो 2 और 8, तो क्या होगा, ये 2 की टेबल से गया 1 टाइम, ये गया 4 टाइम, तो क्या गया 1/4। यानी आप इसके क्वार्टर पार्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, अब मैं ये पार्ट और ले लेता हूँ। अब तो अब देखो सर आप कहोगे सर टोटल कितने हैं 8, और अपन किसके कर रहे हैं 3 की, तो ये आ गया इसका फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 3/8। अब एक चीज़ समझो, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ 3/8 to 1/2, तो इनको अगर आप इनको पढ़ना चाहो या इनको स्पेल करना चाहो तो कैसे करोगे, 3/8। कैसे लिखते हैं इनको, 3/8। ठीक है, ये बाय का मतलब क्या है कि 3 डिवाइड हो रहा है कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक है, कि 8 डिवाइड कर रहा है 3 को, पर क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं, 8 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। पर यहाँ पे अगर बात करें ना तो इसमें क्या था, इसमें भी देखा जाए तो 8 और 2 डिवाइड नहीं हो रहे थे, पर कहीं ना कहीं डेसिमल लगा के तो हम इसको डिवाइड कर ही सकते थे। हालांकि उसको वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, उसको रहने देते हैं आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। आप ये समझ लो कि 2/8 है, और अगर कॉमन फैक्टर है तो दोनों क्या होंगे, कटेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है अभी आपको। अगर मैं यहाँ पे इस पोर्शन की ओर बात करता तो अब क्या हो जाएगा, अब आप कितने पोर्शन की बात करो, 1 2 3 4, टोटल कितने आपके 8, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 1/2, यानी आप इसके हाफ पोर्शन की बात कर रहे हो। तो ऐसे होता है फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन, और ऐसे आते हैं फ्रैक्शंस। अब एक चीज़ और समझते हैं, देखो मान लो मैं आपको कहता हूँ कि यार ये तो पूरा एक सर्किल है ही, ये तो पूरा का पूरा एक है, प्लस इसके साथ में मैं आपको क्या कर देता हूँ, अब मैंने ये लिया सर्किल और इसके मैंने आपको 6 पार्ट कर दिए। कितने कर दिए, 6। कितने हो गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कर दिए। और अब मैं आपको कहता हूँ कि अपन इसके अंदर इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, और इसकी कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, प्लस अब इसकी अगर अपन बात करें तो कितने हैं टोटल 6, कितने टोटल 6, और अपन बात किसी करें 1 2 एंड 3 4 की। अब देखो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो है 2 है, 2 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम, हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2/3, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2/3, और इनको ऐसे ही पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ते हैं 1 and 2/3, 1 and 2/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका फ्रैक्शन। अब इनको बात करते हैं, अगर इनको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें किसी फ्रैक्शन को, कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो नंबर लाइन तो आप सबने देखी होगी, है ना। नंबर लाइन क्या होती है, देखो मान लो ये आपका 0 आ गया, यहाँ से आपने एक लाइन बनाई, ये कितना हो गया, लाइन ड्रॉ की, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, इसको छोड़ दो। अब देखो नंबर लाइन पे अपन किस किस को रिप्रेजेंट करेंगे, अपन करेंगे हाफ को, 1/4 को, ठीक है। सबसे पहले इन दो को करते हैं। देखो हाफ क्या होता है, किसी का भी आधा, हाफ क्या होगा, किसी का भी आधा। अगर अब देखो ये 1/2 किसका आधा होगा, 1 का होगा भाई, 1 का हाफ ही तो 1/2 होगा। देखो हाफ का मतलब क्या है कि 0 से तो आप चलोगे और 1 से चलो, और दोनों आप कहाँ आ गए, यहाँ बीच में कहीं पे, यही तो इन दोनों का हाफ होगा भाई। यहाँ से ये देखो दोनों इक्वल पार्ट्स में हाफ में डिवाइड हो गए ना, तो यहाँ क्या आएगा आपका 1/2, ये तो हो गया आपका 1/2। ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होता है कि 1/2 और 0 का भी आधा, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2 और 0 का भी आधा। तो देखो यहाँ कहीं पे जाके आपका क्या जाएगा 1/4, ठीक है। अब मैं आपको कह देता हूँ, आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ मेरे को 2 1/4, 2 1/4। तो सबसे पहले आप देखो आपको कहाँ जाना है, आपको सबसे पहले 2 तक जाना है, आप 2 पे आ गए। इसके बाद में आपको 1/4 आगे जाना है ना, और आगे जाना है। तो 1/4 आगे जाने के लिए आप सबसे पहले क्या देखोगे, सर ये तो आ गया 1/2, देखो ये क्या हो जाएगा 2 1/2, 2 और 3 के बीच में, तो 2 1/2। अब इसके बीच में यहाँ कहीं पे आएगा आपका 2 1/4, ये आ गया। देखो तो नंबर लाइन पे अगर आप फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हो तो इस तरीके से करते हो। ये तो बात की अपन इन दो की। अगर मैं आपको कह देता आपको रिप्रेजेंट करना है 1/3, अब 1/3 करने का क्या मतलब हुआ, देखो 1/3 का मतलब हुआ कि यहाँ पे तो अपन इसको क्या कहता, 2 या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ 1, ये देखो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये एक 1, ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन और ये थर्ड पोर्शन। तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ये 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पे अपन को बात करनी है 1/3 की। तो ये पूरा कितना है, 3 पोर्शन है, इसके बीच में 0 के और 1 के बीच में कितने 3 पोर्शन है। अपन बात किसी करें एक पोर्शन की, तो एक पोर्शन कहाँ खत्म हो रहा है, देखो यहाँ कहीं हो रहा है, यहाँ कहीं हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/3, ये 1/3 आ गया। अगर आप देखो तो ये आपका हाफ का मार्क लगा हुआ है ना, तो ये हो गया 1/2, और ये देखो यहाँ पे आपके 1/4 का मार्क लगा हुआ है ना। तो यानी 1/3 जो है वो 1/4 से तो बड़ा होता है, पर आपके 1/2 से छोटा होता है। ऐसे ही अगर मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता तो देखो थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 1 आ गया। मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में हो गया। अब मैं आपको कहता हूँ आप मेरे को रिप्रेजेंट करके दिखाओ 3/5, क्या करना है आपको 3/5। तो देखो ये तो फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपका हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, ठीक है ना। अब देखो टोटल कितने पोर्शन है 5। आपको बात किसी करनी है 3 की, तो 3 कहाँ पे आ रहा है, देखो ये यहाँ पे फर्स्ट आ गया, यहाँ सेकंड, अगर यहाँ कहीं आपका क्या आ रहा है, ये देखो ये आपका थर्ड आ रहा है, तो ये हो गया 3/5, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जब आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे इसको, ये तो चीज़ होगी, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेते हैं लास्ट, देखो मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के कितने टाइप होते हैं। फ्रैक्शन वैसे तो बहुत टाइप का होता है, पर अपन यहाँ पे समझेंगे 3 तरह के, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ठीक है। और बात किसी करेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो जब भी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, इसका क्या मतलब है सर, जैसे इसकी बात करते हैं, देखो अपन ने 1/2 लिखा ना। अब मुझे सबसे पहले बताओ इसमें डिनोमिनेटर कौन सा है। देखो ये डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा जाता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर। अब देखो आप देखोगे ना तो 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है ना 2 से, तो जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा होगा
डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन का अपन क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वैसे इम्प्रॉपर क्या होगा, जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये देख लो 7/5, ये फ्रैक्शन क्या है आपके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो 5 छोटा है, आपका डिनोमिनेटर छोटा और आपका न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये तो हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों, देखो इसको लिखते हैं, देखो बताते हैं इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसी फ्रैक्शन, ये जो 7/5 लिखा है ना मैंने, इसी 7/5 को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब अपन बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी कोई, अब देखो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए मैंने बोला ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों, देखो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कहीं ना कहीं पे, 7/5 है ना। और मैंने क्या कहा था, इसका क्या मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड कर रहा है किसको, न्यूमरेटर को, यानी 5 डिवाइड कर रहा है 7 को, है ना। तो ये तो इम्प्रॉपर है आपका, ये तो इम्प्रॉपर है। अब एक चीज समझ लो, कभी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं रखा जाता, आपको हमेशा न्यूमरेटर को छोटा करना है। अब न्यूमरेटर को छोटा करना मतलब 7 को आपको छोटा करना पड़ेगा, पर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये तो बड़ा रहेगा। तो इसको छोटा करने के लिए क्या बनाया जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में फॉर्म में लाया जाता है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाता है, देखो अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो कहीं ना कहीं डिवाइड तो करेगा, पूरा ना करे तो क्या होगा, रिमाइंडर रखेगा, तो रखने दो रिमाइंडर। देखो 5 है, 7 है, 5 1 जा 5, आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 2। ये क्या हुआ, देखो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं, इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं एक बार, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ। ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, कोशेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, कोशेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, कोशेंट। ये हो जाए आपका डिवीजर, ये क्या है आपका रिमाइंडर, और ये क्या है आपका डिविडेंड। जो भी डिवाइड के ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ना, जिसको आप डिवाइड करते हैं, उसको तो बोलता है डिविडेंड। जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलता है डिविडेंड, कितने पे कर रहा है वो होता है कोशेंट, और जो बच जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, देखो ये तो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपने 7/5 लिखा हुआ है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा जाता है ऐसे, जो भी आपका रिमाइंडर है वो तो आता है आपके न्यूमरेटर की जगह पे, जो भी आपका डिवीजर है वो तो आता है आपके डिनोमिनेटर की जगह पे, और जो भी आपका कोशेंट है ना वो आता है यहाँ आगे। आपका कोशेंट क्या आता है, आगे। तो अब देखो अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखने की कोशिश करो, तो आपका कोशेंट क्या है, कोशेंट आपका क्या है 1, तो आपने लिख दिया 1। आपका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आपका क्या है 2, तो 2 लिख दिया आपने यहाँ पे। और आपका डिवीजर क्या है, तो डिवीजर आपका है 5, तो वो लिख दिया आपने यहाँ पे। अगर अब आप बात करोगे ना, देखो इसको, तो ये क्या बन गया, 1 and 2/5 बन गया। इस 1 को अगर आप एक बार छोड़ दो, तो आप देखोगे अगर इस फ्रैक्शन की बात करो आप 2/5 की, तो देखो अब न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो चुका है किससे, डिनोमिनेटर से। पर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आगे आपके यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू और है। तो इस तरह की जो फॉर्म होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मान लो अगर मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे देता हूँ, जैसे मैंने आपको, एक सेकेंड, ये समझ में आ गया कि आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे लिखते हैं। मान लो मैंने आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया, ये मैंने आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया और मैं आपको कह रहा हूँ कि यार इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। अगर आपको एक रूल याद हो ना, एक रूल बता देता हूँ अगर ये आपने नहीं पढ़ा है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ये 7 क्या है कुल मिला के, 7 एक डिविडेंड ही तो था, 7 डिविडेंड ही तो था जिसको अपन डिवाइड कर रहे थे। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों की जगह पे डिविडेंड लेके आना है, इन दोनों को हटा के डिविडेंड लेके आना। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये होता है। तो आपको क्या लेके आना है, मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करने के लिए इन दोनों को हटा के उसकी जगह पे डिविडेंड लेके आना है। अब आप डिविडेंड कैसे निकालेंगे, डिवीजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें आप रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजर क्या है ये, क्वेश्चन क्या है ये, तो 3 into 1 किया आपने,
प्लस आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2। तो क्या आ गया 3 × 1 3 + 2 कितना हो जाएगा आपके 5। यानी कहीं ना कहीं आपका डिविडेंड क्या है इसके लिए आपका डिविडेंड क्या हो जाएगा 5। इसके लिए आपका डिविडेंड हो गया 5 और अपॉन में 3 का 3। तो ये क्या हो गया, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, ये क्या है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है। और ये क्या बन गया आपका इसकी इम्प्रॉपर, ये इसका इम्प्रॉपर फॉर्म बन गया। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि किसी भी फ्रैक्शन के अंदर इम्प्रॉपर फॉर्म को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है और मिक्स फ्रैक्शन को वापस आप इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं। और ये तरीका है उसको, अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में तो इसको इससे डिवाइड कर दो और इस अकॉर्डिंग लिख दो, और अगर इस फॉर्म में तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप डिविडेंड निकाल लो। और ये नीचे रिमाइंडर तो यही रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहो एक बार के लिए तो आप कर सकते हो। देखो 3 / 5 किया आपने, 3 × 1 = 3, कितना बच गया आपके 2। देखो 2 क्या आपका रिमाइंडर कहाँ आता है, न्यूमरेटर की जगह पे आ रखा है। 3 क्या आपका डिवीजर कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आ रखा है। और जो क्वेश्चन होता है वहाँ कहाँ आता है, आगे न्यूमेरिकल वैल्यू में देखो क्वेश्चन आ रखा है। समझ में आ गया कैसे लिखते हैं फ्रैक्शंस। तो बस आपको यही चीज़ सिखानी थी मेरे को आज कि फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शंस होते हैं बहुत तरह के, लाइक अनलाइक भी होते हैं, पर अभी आप उस पर जाने की जरूरत नहीं, वो आपके 6th या 7th में आएंगे तब आप उस पर गौर करेंगे। अभी आपने ये जो चीज़ है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं क्या कुल मिला के अगर एकदम जनरल कहा जाए ना तो फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक पूरी क्वांटिटी का, कोई भी एक पूरी क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं कह दूँ आपके क्लास के अंदर मान लो 50 बच्चे हैं, उसमें से मैं कह दूँ कि यार 25 जो आपके गर्ल्स हैं और 25 बॉयज़ हैं। तो मैं आपको कह दूँ कि यार फ्रैक्शन बताओ बॉयज़ और गर्ल का फ्रैक्शन क्या, तो आप क्या करोगे 25। भाई देखो टोटल कितने हैं 50, टोटल कितने हैं आपके, टोटल आपके 50 और आप किसकी बात कर रहे हो 25 की बात कर रहे हो। तो आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, देखो 25 1 × 25 25 2 × 50, यानी आपका फ्रैक्शन क्या आ गया 1/2, यानी आप हाफ क्वांटिटी की बात करो। यानी कुल मिला के फ्रैक्शन क्या होता है कि जब आप किसी पूरी क्वांटिटी का कोई पोर्शन ले लो और उसको आपस में कंपेयर करो। आपने कंपेयर तो किया ना, आपने कंपेयर करके बताया कि पूरी क्लास के अंदर लड़कियां कितनी है, पूरी क्लास के अंदर लड़के कितने, कि भाई हाफ है, दोनों का पोर्शन क्या है हाफ है। यानी जब आप किसी एक बड़ी क्वांटिटी में से किसी छोटे पोर्शन को लिखा के कंपेयर करते हैं ना तो वो कैसी फॉर्म बन जाती है आपकी, फ्रैक्शन फॉर्म बन जाती है। ये तो आपने पहले से सीखी। फिर आपने सीखा नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने बात की फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं। तो देखो यहाँ पे आज आपको मैंने पूरा फ्रैक्शन समझा दिया है। अगर कोई डाउट आया आपको, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है तो आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें जाके लिख सकते हैं कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको वापस दोबारा समझा दूंगा। अब रही बात आपको क्या करना है, जो भी मैंने समझाया उसको एकदम फेयर नीट एंड क्लीन आपको नोट करना है, ठीक है ना। अब रही बात प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन में, तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आप क्या लिख लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन हम लिखेंगे कि फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर के लिए लिखेंगे आप कि फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आपको कुछ मत लिखना, मिक्स फ्रैक्शन में आप ये फॉर्मूला लिख देना, क्वोशिएंट इक्वल्स टू रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ठीक है ना। और आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, आपके पास में कमेंट सेक्शन ओपन रहता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन शायद इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लें, 2-3 बार देखें वीडियो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।